प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हमारे अखिलेश भैया भी कह रहे थे, हम लोग कमरे में बैठे थे, बोले महाराज जी 2022 में 2023 में अखिलेश भैया अपने गांव अतरौलिया आजमगढ़ में राम कथा कराए थे। पहली बार हम उनसे वहीं पर मिले। ताड़का को जानते हैं आप लोग? ताड़का पूछ रहा हूं, बोलिए। इनके गांव के पीछे ही रहती थी ताड़का। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको ही नहीं पता? हमको बहिरादेव वाले महंत जी बताए। बोले महाराज जी इसी जंगल में ताड़का रहती थी। बताए इनका घर के पीछे ही ताड़का रहती थी, इनको पता नहीं है। बोले महाराज जी यही ताड़का रहती थी। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को ले गए तो यहां स्थान किए थे, प्रथम देव स्थान पर, और यहीं पर भगवान ने ताड़का का गति उसको अंत किया उसका। तो वहां पर भैया ने राम कथा कराई और वहीं इन्होंने संकल्प लिया महाराज एक राम कथा सूरत में करनी है। तो पवन भैया की कथा से पहले ये कथा निश्चित हो गई थी। वो तो पवन जी बीच में ओवरटेक कर गए तो हम लोग मार्च में यह कथा सुन लिए, गा लिए, परंतु ये कथा पहले से निश्चित थी, जिसके परिणाम से आज हम और आप यहां उपस्थित हुए हैं। अखिलेश भैया कह रहे थे आज दोपहर में महाराज कथा सुनने के बाद, राम कथा से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या मुझे प्राप्त हुआ है उसको बताया नहीं जा सकता है, उसको केवल अनुभव में लिया जा सकता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की कृपा, भगवत कृपा अनुभव करने के लिए है, दिखाई देने के लिए नहीं है। यदि आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा, क्षमा करिएगा। भगवान की कृपा क्षण क्षण हमारे आपके ऊपर बरस रही है, हर क्षण बरस रही है। कैसे बरस रही है महाराज? 2020 और 2021 में कोरोना के बाद भी हम और आप बचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। अनुभव करिए। उसके बाद भी हम स्वस्थ हैं, बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवत कृपा है। रात को सो रहे हैं और सवेरे आंखें खुल जा रही हैं, ये भगवान की कृपा है। इसको अनुभव में लाइए। भगवत कृपा अनुभव जन्य है। कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से भगवत कृपा का जीवन में अनुभव होने लगेगा। और एक बार यदि कथा अनुभव में प्रवेश कर गई भगवत कृपा, तो आप अभाव में भी नाचते हुए रहेंगे, ये आपका स्वभाव बन जाएगा। दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। एक व्यक्ति जो ऐश्वर्य में भी रहने के बाद रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मजे की बात बताऊं, यदि रोने का स्वभाव बन गया तो मनुष्य सुख में भी दुख याद करके रो लेता है सुखी। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माताएं कहती हैं महाराज हम जब आए थे अपने नैहर से ससुराल, हमको ऐसा ऐसा ताना मारा गया, 75 साल की माई ऐसी चर्चा करके रोने लगती है। अरे 50 साल पहले की बात याद करके क्यों रोना हो? आज तो भगवत कृपा है, आनंद में रहिए। यदि रोने का स्वभाव बन गया तो आप सुख में भी दुख को याद करके रो लेंगे, और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी भगवत कृपा का अनुभव करके नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है। ये स्वभाव बनेगा कैसे? केवल राम कथा से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। स्वामी विवेकानंद जी अपने एक शिष्य से बोले कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में कुछ जानते हो? मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता। विवेकानंद जी बोले मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी होती है। किसकी जैसी?
जोर से बोलिए। कुत्ते की पूंछ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? कुत्ते की पूंछ जैसी। अब आप बताइए, कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? ठीक वैसा ही मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा। लेकिन स्वामी जी बोले, लेकिन एक बात बताओ, फोफी आप लोग देखें, फोफी, हम लोग छोटे थे तो गांव में जाते थे तो एक क्या बोलते हैं उसको, हम तो फोफी बोलते थे। एक चिप्स होता था लंबा पाइप जैसा, उसको उंगली में लगा के खाते थे हम लोग। पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का मिलता था, आप लोग भी खाए होंगे। उंगली में लगा लगा के लंबा लंबा रहता था, उसको हम लोग फोफी कहते थे। यहां कुछ और कहते होंगे। तो स्वामी जी बोले कि यदि बताओ, लोहे की पाइप हो, लोहे की फोफी, और उस लोहे की पाइप में कुत्ते की पूंछ डाल के बांध दो, तो पाइप में जाने के बाद पूंछ टेढ़ी रहेगी कि सीधी? बोलिए, सीधी। उसी तरह पाइप में पूंछ डाल करके बांध करके छोड़ दो 10 साल के लिए, ना 10 साल, मान लीजिए 1 साल, 10 साल ले कुत्ता रहे ना रहे भगवान जाने, 1 साल, हाँ, 1 साल, 1 साल के लिए पाइप में पूंछ डाल दीजिए। आप बताइए, 1 साल तक उसकी पूंछ सीधी रहेगी कि टेढ़ी? बोलिए, सीधी। और 1 साल बाद जैसे पाइप निकालिएगा फिर टेढ़ी हो जाएगी। 1 साल सीधा रहने के बाद भी जैसे पाइप निकला, कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। शिष्य ने कहा, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? स्वामी विवेकानंद जी बोले, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी टेढ़ी है, परंतु जब तक वो स्वभाव रूपी पूंछ सत्संग के पाइप में पड़ा रहता है, सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग का पाइप दूर हुआ, वो फिर टेढ़ा हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए जीवन में सत्संग निरंतर आवश्यक है। सत्संग मिलता रहेगा तो स्वभाव सीधा बना रहेगा, और जैसे सत्संग से जीव दूर हुआ, न जाने मन में कैसे कैसे विचार आने लगेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूज्य पथिक जी महाराज, नहीं भिक्षु जी महाराज कहते हैं, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुतदारा कोई काम न इसलिए आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन
का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीत का सपना, नहीं कोई गैर नहीं इसलिए अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। क्या करिए? हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। हरि का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध कर लीजय। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजय, अंतःकरण शुद्ध और प्रयास करके प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। मानव का शरीर भवसागर को पार करने के लिए नाव मिला है। नाव, ये शरीर नाव है। नाव को ही बेरा कहते हैं। बेरा अलग अलग भाषा में भिक्षु जी कहते हैं। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह पाकर भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य
सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, प्रातःकाल जब हम शोभा यात्रा में आए और जिस दृश्य का दर्शन हुआ, ये पता चल गया कि आप लोग को सत्संग से बहुत प्रेम है। अद्भुत दृश्य। हमको लगा कि पूरा पूर्वांचल यही सूरते में आ गया है का है? पूज्य भिक्षु जी कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर नाव है। क्या है? नाव। अच्छा आप बताओ, नाव को यदि नदी में पानी में उतार दिया जाए तो क्या नाव उस नदी को, सागर को पार कर जाएगी? बोलिए, क्या चाहिए? केवल यदि नाव हो तो कैसे पार होगा? नाविक के बिना नाव पार होने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा जहाज क्यों न हो, यदि उस जहाज को चलाने वाला नहीं है, नाविक नहीं है, तो वो नाव पार होने वाला नहीं है। यदि मनुष्य का शरीर नाव है तो इस नाव का नाविक कौन है? कौन है पता है? करण धार सतगुरु दृढ़ इस मनुष्य शरीर रूपी नाव का नाविक कौन है? तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरुदेव भगवान ही इस नाव को उस पार लेकर जाएंगे। लेकिन आपसे एक मेरा दूसरा प्रश्न है, नाव भी है, नाव को चलाने वाला नाविक भी है, तो क्या नाव पार हो जाएगी उस पार? बोलिए नहीं। क्यों? जब तक पतवार हाथ में नहीं आएगा नाविक के, तब तक ये नाव उस पार जाने वाली नहीं है। तो ये पतवार क्या है? तो महापुरुष कहते हैं, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही हमारे शरीर को पार करने के लिए पतवार का काम करता है। कई लोग क्षमा करिएगा, कई लोग ये भ्रम में है कि बहुत बड़े विद्वान से यदि दीक्षा ले लेंगे तो बेड़ा पार। भ्रम में है। कितने भी महान कुशल नाविक नाव पर बैठ जाए, यदि पतवार नहीं होगा तो नाविक कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े गुरु जी से दीक्षा भले क्यों न ले लीजिए, यदि आप सत्कर्म नहीं करिएगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात कहूं, गुरु बड़े छोटे हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के गुरु जी बहुत विद्वान हो, किसी के गुरु जी भगवत नाम लेने वाले महात्मा हो, सामान्य एक अंगूठा लगाने पढ़े लिखे ना हो सकता है। लेकिन गुरु जी जो मंत्र देंगे वो मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता है, वो बराबर व्यवहार करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत विद्वान गुरु जी होंगे तो मंत्रों में कुछ जोड़ देंगे अलगा से, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कम पढ़े लिखे गुरु जी होंगे तो उसमें से कुछ निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बड़े छोटे हो सकते हैं, डॉक्टर जो दवा देते हैं वो बड़ा छोटा नहीं होता है। उसी प्रकार जिसके भी मुख से यदि भगवत नाम मिल गया आपको, वो भगवत नाम ही आपका उद्धार करेगा। कब? जब आप सत्कर्म में गति करेंगे तब। अभी गांव पर पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर हमारे कार्यक्रम था एक, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ होता है। अभी 7 और 8 दिसंबर को, 4-5 दिन पहले वहां बहुत लोग बैठे थे। वहां यही बात मैंने निवेदन किया कि जीवन में धर्म का पालन करिए। क्यों? ये धर्म ही मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाता है। अभी आज दिन में चर्चा कर रहे थे ना हम लोग, और ये धर्मशीलता है कि कैसे केवल रामचरितमानस से, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे आपके ऊपर इतना बड़ा उपकार किए हैं कि हम कितनी बार भी जन्म ले लें, गोस्वामी तुलसीदास जी के उपकार से कभी जीवन में उऋण नहीं हो सकते, इसको सत्य मानिएगा। इतना बड़ा उपकार किया। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण। दो काम, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए अथवा मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्या करें महाराज? भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। केवल भाव से भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए। ये कथा सुनना ही राम जी के चरणों में प्रीति जागृत कराएगा और यही प्रीत हमको मोक्ष प्रदान कराएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप कथा गाएंगे, सुनेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इसका नाम रामचरितमानस कैसे पड़ा? तो दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। किसने की? बाबा कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवा सन भाखा। 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 ताते रामचरित मानस बर। ताते रामचरित मानस बर। धरेऊ नाम ही अहेरि हरसि हर। 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 एक बात कहें, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रसंग आगे के दिनों में आएगा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा, भगवान प्रभु ये निर्गुण राम जी निर्गुण है कि सगुण है? तो शंकर जी उत्तर दे रहे हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा बोले कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आगे की बात सुनिए। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। शंकर जी क्या बोले कि मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, और बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि सगुण में और अगुण में अंतर नहीं है। शंकर जी ये नहीं बोले कि मैं बोल रहा हूं। अब आप बताइए शंकर जी से विद्वान कौन मुनि और बुद्धिमान जीव हो गया हो? लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूं। क्या कहा? मुनि लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। ऐसा ये क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं। वो यही कहेगा कि अमुक महापुरुष से मैंने सुना है, किसी संत से मैंने सुना है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं,
कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है, किसने की है? रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इस मानस की रचना की है, भगवान के चरित्र की। रची महेश निज मानस राखा। मानस यानी बाबा ने अपने मन में इस कथा को रखा लिख करके, और जब जीवन में उचित समय आया, पार्वती मैया सुनने का भाव प्रकट की, तब पाए सुसमय शिवासन भाखा। उचित समय प्राप्त करके भगवान शंकर राम जी का जो चरित्र अपने मानस में रखे थे, मानस से निकाल करके बाहर प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं वही राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं। रामचरित कौन सा? जो शिव जी के मानस से प्रकट हुआ है। ये चरित्र शंकर जी के मानस से निकला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। कौन सा रामचरित्र? जो शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, आप में से कई लोग सामान्य श्रोता मानस की हर चौपाई में कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। या तो शंकर जी बोले हैं, या तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं, नहीं तो काकभूषुंडी जी बोले हैं। गोस्वामी जी रामचरित मानस में बहुत कम बोले हैं। ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। साबुन, अखिलेश भैया साबुन लगाते हैं? हम ये नहीं पूछेंगे कौन सा लगाते हैं, लगाते हैं। जितने बड़े बड़े साबुन है, महंगे महंगे, चाहे जिनका प्रचार है, आप देखिएगा उसको बहुत बड़े बड़े लोग टीवी पर प्रचार करते हैं, लगाते हुए। हम लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में लगाते होंगे कि नहीं लगाते, वो राम जी जान रहे हैं। लेकिन वो प्रचार करते हैं कि हम लक्ष्य से नहा रहे हैं, हम लाइफ बॉय से नहा रहे हैं। क्यों? उस साबुन को बनाने वाली कंपनी जानती है कि जब तक कोई बड़ा आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं इससे नहाता हूं, तब तक सामान्य जनमानस इस साबुन से नहाने वाला नहीं है। भले वो बड़ा आदमी रुपया लेके बोल दिया हम रोज नहाते हैं। हाँ। आप समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे, यदि मैं बोलूंगा तो कोई इस कथा को नहीं सुनेगा, और यदि शंकर जी के मुख से कहलवा दूंगा तो हर जनमानस इसको सिर पर धारण करेगा। इसलिए बाबा के मुख से कहलवाया गोस्वामी जी ने। आप समझ रहे हैं? मैं जब कथा प्रारंभ किया, आज से लगभग 15 साल पहले, आज अभी हम आ रहे थे ना निवास से, तो गाड़ी में भैया के भजन बज रहा था, केवझर की कथा का भजन बज रहा था। उसमें तिवारी जी तबला बजाते, तो मैं इनसे पूछे बताओ कहाँ की कथा है, तो ये बोले रत्नाकर जी को। नहीं, रत्नाकर की कथा होती तो विनायक मिलते तबला पर। बहुत पुरानी कथा। मैं क्यों कह रहा हूं आपको? प्रारंभिक दौर में जब मैं कथा गाता था तो लोग सुन के प्रशंसा करते थे। तो प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है? सुन के बड़ा आनंद आया कि अरे अमुक व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोला, बहुत आनंद आता था। तो रात को जब पूज्य महाराज श्री से फोन पर बात होती थी मेरी, तो मैं कहता था सरकार आज कथा सुनकर एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा। तो महाराज जी सुन के बड़ी, महाराज जी बोलते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद एक दिन हमसे बोले, बेटा जीवन में जब प्रशंसा हो तो ये मत ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है, हमेशा इस बात पर ध्यान देना कि कौन प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यदि प्रामाणिक व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये आपका सौभाग्य है।
और यदि चोर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको अपने विषय में सोचना पड़ेगा कि आप हैं क्या। क्या कहा जा रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में सभी बातों को शंकर जी से कहलवाया, नहीं तो काकभूषुंडी जी से कहलवाया, नहीं तो श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से कहलवाया। ये उनका प्रबंधन है। गोस्वामी जी नहीं बोले कि मैंने कहा, कहते हैं कि इस कथा को शंभु प्रसाद सुमति भूलसी। किसके प्रसाद से? शंभु प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा प्रसादी से मेरे मन और हृदय में भाव आया। ये कथा निकली, लेकिन शंकर जी ने लिखवाया और समाज में क्या फैला? रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं। हमारा भी यह स्वभाव होना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से कहूं, आजकल समाज में दूसरे के शब्द को, दूसरे की बात को लोग अपना नाम लगा के सुना दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पूज्य पथिक जी महाराज का भजन है। बड़े संत हुए पूज्य पथिक जी महाराज। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये पथिक जी महाराज की रचना है। लेकिन आज से लगभग 15-16 साल पहले इस भजन को जब मैं पहली बार सुना तो भारत के एक बहुत बड़े महात्मा, उनके मुख से मैंने सुना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और इस भजन में वो पथिक जी का नाम हटा के अपना नाम लगाए थे। उसके 2-3 साल बाद मुझे पथिक जी का किताब मिला और उसमें जब ये मैंने पद पढ़ा तो मैं तो कपारे हाथ पकड़ लिया, अरे राम, ऐसा काम, ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने नहीं लिखा, भगवान शिव की आज्ञा से मैंने रामचरित मानस की रचना की है। बाबा की प्रेरणा होती गई और ये कलम हाथ चलते गए। आपको एक उदाहरण देता हूं, कल प्रसंग आएगा। कामदेव जब शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए कैलाश चले हैं तो 48 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा? 48 मिनट। और उस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म को देखा करते थे वो महात्मा स्त्री को देखने लगे। नदी तालाब आपस में संगम कर संयोग करने लगे। वृक्ष लताएं झुक झुक कर वृक्षों पर मिलन करने लगी। पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई। गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे। कथा लिखते लिखते गोस्वामी जी दोहा लिखे, धरी न काहू धीर सब कर मन सिज हरे। मनसिज नाम है कामदेव का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कामदेव का ऐसा प्रभाव फैला, किसी ने धैर्य नहीं रखा, सब धैर्य छोड़ दिए। धरी न काहू धीर सबकर मन, सबके मन को मनसिज हरे। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया, सब काम के वशीभूत हो गए। किसने लिखा? गोस्वामी जी ने। एक लाइन लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, ये तो मैंने गलत लिख दिया। क्यों? हाँ, ये है कि कामदेव का प्रभाव सब पर पड़ा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सभी काम के वशीभूत हो गए होंगे, कुछ तो बचे ही होंगे। गोस्वामी जी लिख चुके हैं सबकर मन, सबका मन। अब मिटाएं कैसे? गोस्वामी जी मिटाते नहीं थे, जो लिख गया सो लिख गया। दिमाग काम नहीं किया तो कलम रख दिए, बोले अब सवेरे सोचा जाएगा। रख करके गोस्वामी जी सो गए। संत महात्मा कहते हैं
प्रातः काल जब गोस्वामी जी जगे तो इसके आगे वाली पंक्ति लिखी मिली उनको। दोहे में दो पंक्ति होती है, ऊपर की पंक्ति लिख करके गोस्वामी जी फंस गए थे, समझ में नहीं आया अब आगे क्या लिखे, सो छोड़कर सो गए। सवेरे उठे तो आगे की पंक्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? गोस्वामी जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। आगे लिखा मिला, उस समय भी जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। उसके बाद भी राम जी ने जिसकी रक्षा की वो उस काल में उबर गया, उस पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। ये किसने लिखा? किसने लिखा? श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज ने। ये मानस का प्रमाण है।